डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। चैप्टर हमारा थर्ड, एक्सरसाइज 3.2 करेंगे आज हम। सम नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशो हमने कंपेयर करना A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। हमने फाइंड आउट करना है कि द लाइन रिप्रेजेंटिव जो रेशो है किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास इंटरसेक्ट यानी इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पैरेलल लाइन को, जो हमारे पास पैरेलल लाइन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोइंसिडेंस लाइन को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लाइंस को देखिए कि लाइंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास ये जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस होती है हमारे पास दो लाइनों के बीच में सेम डिस्टेंस रहे, हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस रहे, वो हमारे पास होती है पैरेलल लाइंस। विच लाइंस हैव सेम डिस्टेंस एट ऑल पॉइंट्स, तो वो हमारे पास होती है पैरेलल लाइंस। और कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन होती है एक ही पाथ यानी एक दूसरे के साथ साथ चलती हुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये होती है हमारे पास दोनों लाइन एक ही रो पे हो, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। यानी इनको कोइंसिडेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है समपाती। समपाती मीन्स समान पाथ, जिनके रास्ते हमारे पास समान पाथ, जिनके रास्ते समान हो, एक ही रास्ते पे दोनों की दोनों लाइनें हो, वो होती है कोइंसिडेंस लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन जिनका इंटरसेक्ट का यानी एक ही पॉइंट होता है, और पैरेलल लाइंस में आपस में कहीं भी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करती। ये हमारी लाइंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो x का वेरिएबल है, कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a, y का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो हमारे पास b, और जो बगैर कांस्टेंट वैल्यू वो हमारे पास c को डिफाइन करती है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, c1 बाय में c2। अब यहाँ से 5 बाय में 7, और यहाँ से माइनस साइन इनके साथ में रहेंगे, -4 बाय में 6, और यहाँ पे 8 बाय में 9। अब हमारे पास दोनों के दोनों इक्वलिटी होल्ड नहीं करते। जब हमारे पास दोनों पाथ्स ये भी हमारे पास इक्वलिटी होल्ड नहीं करते, लेकिन हम मेन तो इन दोनों के अंदर ही देखेंगे। पहले A1 बाई A2 या B1 B2 के ऐसे लाइन हो, यानी एक दूसरे को इक्वलिटी होल्ड न करे, तो हमारे पास कैसी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन। अगर इक्वलिटी को क्रॉस कर रही तो लाइन भी हमारे पास कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमारे पास कौन सी लाइन रिप्रेजेंट होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे, A1 बाय में A2, B1 बाय में B2 और C1 बाय में C2। साइन सबके पॉजिटिव हैं, साइन के साथ में रहेंगे। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। सभी के सभी जो हमारे पास जो रेशियो है वो इक्वलिटी को होल्ड करते हैं। जब A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों की तीनों हमारे पास इक्वलिटी होल्ड करे, इक्वल हो, तो हमारे पास कौन सी लाइन बनती है, कोइंसिडेंस लाइन। यानी तीनों साथ साथ में चले हुए, तो हमारे पास कौन सी लाइन बनी, कोइंसिडेंट लाइन। यानी समान है सभी, तो इनके समान पाथ मिलेंगे, समान रास्ते मिलेंगे, तो हमारी कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी इसके अंदर। तो ये हमारे पास लाइन दोनों बिल्कुल लाइन एक दूसरे को क्रॉस साथ में चलती हुई लाइन होती है। अब हम सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में देखो, A1 बाय में A2, B1 बाय में B2 और C1 बाय में C2। इस तरह से अब ये 2 से डिवाइड होता है 3 बाय 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये 3 बाय 1, और यहाँ पे 10 बाय 9, इनमें आपस में कुछ भी कट नहीं होता। ये दोनों पाथ इक्वल हैं, बट ये थर्ड पार्ट इक्वल नहीं है। जब दोनों पार्ट A1 बाय A2, B1 बाय B2 फर्स्ट वाला रेशो इक्वल हो, तो हमारे पास जैसे इक्वलिटी का साइन है ऐसे ही लाइन बनती है हमारे पास ये वाली। और ये लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन। तो हमारे पास इस तरह से पैरेलल लाइन बनती है। तो ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन। यानी जब पहला रेशो कट होता है यानी नॉट इक्वल है, तो ऐसी लाइन बनती है, कट वाली लाइन बनेगी। कट वाली लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब हमारे पास तीनों इक्वल पार्ट्स हैं यानी समान पाथ हैं, समान है तो समान पाथ होंगे, समान पाथ मतलब कोइंसिडेंस लाइन बनेगी।
और थर्ड यानी फर्स्ट रेशो हमारे पास इक्वल है लेकिन थर्ड रेशो इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये जो इक्वल का साइन है ऐसे ही हमारी लाइन बनेगी। और ये लाइन कौन सी हमारे पास? पैरेलल लाइन। इस तरह से ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर देखेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशो। रेशो को कंपेयर करना है यानी तुलना करनी हमने A1/A2 B1/B2। जो रेशो हमारे पास जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनको रेशो के अंदर राइट करेंगे। फाइंड आउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो ये लीनियर इक्वेशन है जो लाइन को रिप्रेजेंट करती है आर कंसिस्ट। कंसिस्ट का मीनिंग होता है संगत और अनकंसिस्ट का मतलब होता है असंगत यानी साथ में नहीं होना। कंसिस्ट संगत यानी साथ में होना और अनकंसिस्ट होता है असंगत यानी साथ में न हो। अब हमें हिंदी मीनिंग से भी इसका डिफाइन होता है। सबसे पहले तो हमने पता होना चाहिए कि लाइन कौन सी रिप्रेजेंट होती है, तभी बताएंगे कंसिस्ट है या अनकंसिस्ट है। अब A1 में A1 है, ये A2 है। A1 में A2, B1 में B2 और C1 अगर राइट साइड है तो हमारे पास ये भी राइट साइड होना चाहिए, तो 5/7 ये हमारे पास। अब पहले को देखेंगे, हमारे पास दोनों इक्वलिटी होल्ड नहीं करते, तो हमारे पास कैसे बना? ये ऐसे। फर्स्ट जब दोनों के दोनों पार्ट्स इक्वलिटी होल्ड नहीं करते तो हम फर्स्ट पार्ट को ही देखते, A1/A2 B1/B2 को ही हम शो करते हैं। यहाँ से कैसे कट हुआ? ऐसे हमारा इक्वलिटी कट हुआ, तो लाइन हमारे पास कैसी बनी? ये वाली। सबसे पहले हमें पता बन गया कि लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास। अब देखो कंसिस्ट यानी हमारी जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, तो एक पॉइंट पे ये दोनों साथ में आई है। साथ में आना होता है संगत होना। संगत मतलब कंसिस्ट है एक दूसरे से, तो हमारा कैसा पॉइंट हुआ? कंसिस्ट। ये हमारे पास कंसिस्ट पॉइंट है। कंसिस्ट पॉइंट हमारे पास है यानी एक बार ही है। इसके अगर हमारे पास पूछे जाए कितने सॉल्यूशन है, तो अगर एक पॉइंट पे कट रही तो हमारे पास क्या होता है? 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी हम यानी एक लाइन से हमें पता है कि हमने जैसे ही इसकी फिगर आप ड्रॉ कर ले, फिगर से आपका क्लियर होता है कि फिगर कैसे बनी। फिगर बनी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की, साथ में आई, एक बार साथ में आई तो हमारे पास क्या हुई? कंसिस्ट हुई। और एक बार कट हुआ तो हमारे पास 1 सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ से इसके तीनों पॉइंट हो गए, कैसी लाइन है, कंसिस्ट है या अनकंसिस्ट है, और कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। अब सेकंड पार्ट में शो करेंगे हम। सेकंड पार्ट के अंदर A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2। ये राइट हैंड भी हो सकता है या लेफ्ट हैंड भी हो, तो अगर यहाँ पे राइट हैंड की तरफ है इक्वल से, तो यहाँ भी राइट हैंड की तरफ ही होना चाहिए, तभी हम लेंगे। अब देखो इसको कट करोगे 1 और 2 2 जा 4। इसको कट करोगे माइनस से माइनस, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। और यहाँ से हमारे पास क्या? 8/9 कट। हमारा पहला पोर्शन इक्वल है और दूसरा पोर्शन नॉट इक्वल है। पहला पोर्शन हमारे पास इक्वल है तो लाइन कैसे बनेगी हमारे पास? नॉट इक्वल। ये हमारे पास जैसे ही हमारे इक्वलिटी का साइन है, लाइन भी हमारे पास ऐसे ही बनेगी, ये वाली ऐसे लाइन। तो ये लाइन कौन सी हमारे पास है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है। अब इसके अंदर अब देखो 2 लाइन पैरेलल है, ये कहीं भी साथ में नहीं जा रही। जब साथ में है ही नहीं तो हमारे पास दोनों क्या हुई? अनकंसिस्ट, असंगत हैं, बिल्कुल इनका साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, तो ये हमारे पास क्या हुई? अनकंसिस्ट हुई। अनकंसिस्ट लाइन है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हुआ। अब जी अनकंसिस्ट हैं, बिल्कुल भी साथ में नहीं आए। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते ही नहीं है तो हमारे पास कोई बातचीत नहीं होती, कोई बातचीत नहीं है तो हमारे पास क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं। लाइन क्लियर होगी, कंसिस्ट है या अनकंसिस्ट है वो भी क्लियर होगा, और कितने सॉल्यूशन है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। जब हम साथ में आए ही नहीं एक दूसरे के तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखो A1, यहाँ से ये फ्रैक्शंस फॉर्म में है। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लो। इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम हमारे पास 6 आएगा। एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 3 जा 9x, 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 5 2 जा 10y और इक्वल टू 7। 6 को उधर लेके जाओगे तो यहाँ पे 9x प्लस में 10y इज इक्वल टू 6 7 जा 42। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन सोल्व होगी। अब ये सिंपल इक्वेशन होगी। अब A1 में A2,
B1 बाय में B2 और C1 बाय में C2। ओके, अब ये हमारे पास 9 1 जा 9, 10 1 जा 10 है, लेकिन माइनस का 1 आएगा, तो ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल ही नहीं है, एक दूसरे को कट कर रहा है, ये भी हमारे पास नॉट इक्वल है। जब हमारे पास A1 बाई A2 B1 बाई B2 नॉट इक्वल हो तो लाइन भी कैसे बनेगी, ऐसे। लाइन हमारे पास जो ग्राफिक रूप में चेंज शो करते हैं तो लाइन हमारी ऐसे बनेगी, ये जैसे कट है ऐसे ही आपकी कटिंग वाली लाइन बनेगी। ये लाइन कौन सी है, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और कितना है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, तो आपके पास साथ में आई है तो कितनी बार, तो ये हमारे पास क्या कंसिस्ट लाइन है। और 1 सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन कितने हैं हमारे पास, 1 सॉल्यूशन होगा, कि एक बार ही कट हुई तो हमारे पास 1 सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, देखो A1 बाय में A2, B1 बाय में B2 और C1 बाय में C2। ओके, यहाँ से माइनस का 1/2, यहाँ से माइनस का 1/2 और यहाँ से माइनस का 1/2, सभी के सभी इक्वल हैं। जब सभी के सभी पार्ट्स हमारे इक्वल हों तो इक्वल रेशो होल्ड करते हो तो हमारे पास लाइन भी कैसे बनती है, बिल्कुल साथ साथ चलती है लाइन, ऐसे दोनों लाइन बिल्कुल साथ साथ एक ही पॉइंट पे। तो ये हमारे पास बिल्कुल साथ साथ में चल रही है, तो हमारे पास कौन सी लाइन बनी, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास। और कोइंसिडेंट लाइन है हमारे पास, देखो जब दो लाइनें साथ साथ में हैं, बिल्कुल साथ मतलब संगत में है, तो हमारे पास क्या हुई, कंसिस्ट लाइन होगी हमारे पास। ओके, ये हमारे पास कंसिस्ट लाइन होगी। उसके बाद कितने सॉल्यूशन हो गए, जब आप एक साथ लंबे रास्ते पर चलते हो, एक साथ हो तो बहुत सारी बातें होती हैं, यानी बहुत सारी डिस्कस होता है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो ये सर हैव मैनी सॉल्यूशन, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके सभी पार्ट्स ऐसे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।